ये गोवर्धन क्षेत्र है, भगवान का निजी क्षेत्र है, भगवान का कृपा पात्र क्षेत्र है। आपको भगवान अपनी गोदी में ले रखे हैं कि नहीं पता नहीं है हमको, पर भगवान ने जैसे ध्रुव को अपनी गोदी में लिया, प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने अपनी गोदी में लिया। स्वपाद मूले पतितम तवार्भकम, भगवान ने अपनी गोदी में लिया। इसी तरह ये पहाड़ गोवर्धन पर्वत भगवान का कृपा पात्र है। 7 दिन तक भगवान के हाथों में रहा और 7 दिन के बाद रोज भगवान इस गोवर्धन पहाड़ में गाय चराए हैं, इसीलिए इसका नाम गोवर्धन पड़ा है। श्री कृष्ण को 5000 वर्ष हो गए, 5 से ज्यादा ही वर्ष हो गए। 5000 वर्ष पुराने मकान थोड़े ही होंगे, ये तो आप बने हैं। 5000 वर्ष पुरानी या कोई भी चीज नहीं है, मकान नहीं है, लोग यादगार नहीं है, कितनी बार उजड़े कितनी बार बने, परंतु गोवर्धन वही है। इसको कोई उठा के थोड़ी ले जाएगा, मकान टूट जाएगा, परंतु पर्वत का क्या बिगड़ेगा। इसीलिए भगवान को परम प्रिय है। भगवान ने इंद्र की पूजा कराई बंद। भगवान बोले ये गोवर्धन पहाड़, यहाँ हमारी गाय चढ़ती हैं, हम गाय का दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, बलवान बनते हैं, इसीलिए गोवर्धन ही हमारा पूज्य है। भगवान ने इसीलिए ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजा करवाई। भगवान के चरण यहाँ पड़े हैं, गोवर्धन पहाड़ को कौन उठा के ले जाएगा। इसीलिए दिव्य क्षेत्र है, भगवान का कृपा पात्र क्षेत्र है। अच्छे खेत में डालने से बीज 1000 गुना होकर के मिलता है। इसी तरह गोवर्धन दिव्य क्षेत्र है। दूसरी बात ये है, केसर की खेती कश्मीर में ही होती है, यहाँ नहीं होती। यहाँ केसर बो दो, खेत में तो होगी थोड़ी। केसर कश्मीर में ही होती है। सेब हिमालय में ही होता है, जिसको आप एप्पल कहते हो, पहाड़ में ही होता है। सब जगह सब चीज थोड़ी पैदा होती है। इसी तरह ये जो भूमि है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की, खेती की भूमि। यहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बोया जाता है, उसकी फसल उगाई जाती है। जिसके अंदर भगवान की भक्ति न हो, वो थोड़े दिन ब्रजवास करे, ब्रजवास करे तो भगवान की भक्ति आ जाती है। और जो ब्रजवास करे वो पहले ही सोच ले मुझे सबकी गाली खानी पड़ेगी, वही तो खाद का काम करती है। जब तक ब्रजवासी गाली नहीं दे तब तक वो क्या खेती होगी। बीज बोने से थोड़ी खेती हो जाती है, खाद भी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ब्रजवासी गाली भी दे दें
समझना चाहिए अब हमारी भक्ति की खेती अब उपजाऊ होगी, बहुत अच्छी होगी। जो यहाँ पर ये सहन कर लेता है वही भक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पे गाली सुनी तो आप सुन लोगे तो कौन बड़ी बात है। ये खाद है, इसी से ही भक्ति रूपी पौधा बड़ा होता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की खेती यहाँ पर होती है। कुछ भी न करो, यहाँ पड़े भी रहो, तब भी भक्ति अपने आप प्रकट होती है। यहाँ रिक्शा चलाने वाले, चाहे वो अब ई रिक्शा चलाते हो, पर किसी को सामने से हटाना हो तो राधे राधे बोलते हैं। और धर्मों के लोग भी जो हिंदू धर्म को नहीं मानते वो भी यहाँ रिक्शा चलाते हैं, मथुरा वृंदावन। उनको भी सामने से किसी को हटाना हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोलते, हाँ? वो भी राधे राधे ही बोलते। ये ऐसी भूमि है। और धर्म के लोग भी यहाँ पर भक्ति का रस प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी दिव्य भूमि है, यहाँ भक्ति की खेती होती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य न हो तब ब्रज में आकर के वास करना चाहिए। यहाँ भक्ति अपने आप अंदर आ जाती है। भूमि का अलग अलग प्रभाव, जैसे अभी हमने कहा केसर की खेती कश्मीर में होती है, यहाँ नहीं होती। इसी तरह भगवान की भक्ति की खेती यहीं पर होती है। कभी कभी लोग आपस में कहते हैं बड़ा ढोंग कर रहे हैं ब्रजवासी, बाबा जियों को बड़ा ढोंग करे, लगा के तिलक छापे माला ढोरी डाल के नकल कर रहे हो। ये भी बंधु बिल्कुल भी चिंता मत करना। गाली भी दे में तुमको ढोंगी कहे, पाखंडी कहे, तो इसको भी आशीर्वाद समझना। और दूसरी बात ये है, संसार में जो कुछ है वो नकल से ही तो है। हर व्यक्ति नकल ही तो कर रहा है, हर व्यक्ति नकल कर रहा है। आप तिलक लगा रहे हो तो आप नकल करते हो। हमारे गुरुजी ऐसा लगाते हैं, हम भी ऐसा ही लगाओगे। नकल। छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो नकल ही तो करता है। आ ई वो उसके ऊपर उंगली चलाता है, फिर अपने आप लिखता है। कोई तुमको नकलची कहे, ढोंगी कहे तो घबराना नहीं। नकल करने वाला ही असल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर तुम भक्ति का ढोंग भी करोगे तो एक दिन असल हो जाओगे। इससे मत डरना कि लोग हमको नकलची कह रहे हैं। अरे नहीं, छोटा बच्चा नकल करता है और फिर आई 1 2 3 4 अपने आप बोलने लगता है। नकल ही तो होती है दुनिया में सब चीज। कपड़े पहनते हैं आप, वो नकल ही तो है। सिनेमा का एक्टर ऐसा पहना है, फटी जीन्स, तो हम भी फटी जीन्स पहने। हाँ, 2-4 जगह से फटी हुई। जो भी है सब कुछ नकल है। उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे, यही वाला खरीद के लाएंगे। संसार में सब कुछ नकल। हमारा आप सबसे कहना है कोई बात नहीं, भक्ति न हो, भजन न हो, मन न लगे तो नकल तो कर सकते हो। नकल ही करो। माला फेरने में मन नहीं लग रहा है तो कम से कम माला लेके बैठे रहोगे तो लोग नकलची तो कहेंगे। करते करते एक दिन अपने आप असलची हो जाओगे। इसीलिए यहाँ पर करना जरूर, भले ही नकल ही करना। नकल करने से ही व्यक्ति असल हो जाता है।
हमने भी किसी की नकल ही की है। अरे वो ऐसा तिलक लगाता है, हम भी लगाएं, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम भी पहने, वही व्यक्ति असल हो जाता है। इसीलिए हमारा कहना है भजन नहीं भी हो रहा हो तो भजन की नकल करना, ढोंग करना, ढोंग करते करते एक दिन असल हो जाओगे। जो भी कुछ है संसार में नकल के ऊपर ही है। ब्रज में रह करके भक्ति की खेती होती है। भक्ति नृत्यति यत्र च, दक्षिण भारत से भक्ति आई थी और ब्रज में निवास की। ब्रज में प्रौढ़ हो गई भक्ति, जवान हो गई, अर्थात यहाँ पर भक्ति सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाती है। यहाँ ब्रजवास करे थोड़े दिन, जीवन में भक्ति अपने आप आ जाती है। यहाँ की वायु में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के जल में ये विशेषता है कि भक्ति अपने आप आ जाती है। ब्रज में भक्ति जवान होकर के रहती है। सुन चुके हैं आप कथा। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, नारद जी ने प्रयत्न करके फिर यहाँ जगाया। अर्थात ये भक्ति की भूमि है। भक्ति यहाँ पर जवान होकर रहती है। यदि भक्ति सीखना हो तो ब्रज में आके सीखना, कोई बात नहीं, पहले ढोंग करना, भक्ति का ढोंग करना, फिर अपने आप असल हो जाएगी। ब्रज भक्ति की भूमि है और अयोध्या वैराग्य भूमि है। यदि मन में वैराग्य न हो रहा हो संसार से, संसार के विषयों से वैराग्य न हो रहा हो तो अयोध्या में वास करना थोड़ी तो वैराग्य हो जाता है। अयोध्या वैराग्य की भूमि है। अयोध्या की इतनी संपत्ति, दशरथ धन लख धनद लजाई, इतनी संपत्ति दशरथ जी की, कुबेर भी लज्जित होता है। और इतनी बड़ी संपत्ति को राम जी ठुकरा दिए और वन में चले गए। दशरथ जी ने वहां एक बहुत अच्छी बात कही है। दशरथ जी ने कहा, राम, बुढ़ापे में मेरी बुद्धि खराब हो गई, मैं स्त्री लंपट हो गई, मैं कैकेयी की बातों में आकर के और राम जैसे पुत्र को, सीता जैसी बहू को मैं वन में भेज रहा हूं। राम, मेरी बुद्धि खराब हो गई है, वृद्धावस्था में बुद्धि बिगड़ गई है। राम, तुम ऐसा करो, मुझे जेल में डाल दो और तुम गद्दी पे बैठ जाओ। पूरी प्रजा तुमको चाहती ही है, कौन विरोध करने वाला है? केवल मेरी बुद्धि खराब हो गई। पर राम ने स्वीकार नहीं किया। अयोध्या की संपत्ति, भगवान श्री राम अयोध्या की संपत्ति ठुकरा करके वन में गए। भरत को दी गई तो भरत ने भी अयोध्या की संपत्ति को ठुकरा दिया। वो चित्रकूट में राम जी के पास में गए, आप स्वीकार करें अयोध्या का राज्य। राम जी ने कहा मैं नहीं कर सकता, तो भरत ने कहा मैं भी नहीं कर सकता। भरत अयोध्या छोड़ के नंदीग्राम में रहने लगे, सरयू के किनारे। राम ने ठुकराया, भरत ने ठुकराया, लक्ष्मण ने ठुकराया, शत्रुघ्न ने ठुकराया, दशरथ जी ने भी अयोध्या को ठुकराया और स्वर्ग चले गए। किसी संत ने तो ऐसा लिखा है, अयोध्या की संपत्ति को लोगों ने फुटबॉल बना दिया। फुटबॉल होता है, पैर में लात, फुटबॉल में लात मारते हैं, पैर मारते हैं, दूसरी तरफ जाती है, दूसरा पैर मारता है दूसरी तरफ से, फिर इधर आती है। अयोध्या की संपत्ति
जिसको कुबेर भी लज्जित होता है, पर सब ने ठोकर मार दी, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। वैराग्य न हो तो अयोध्या में वास करना चाहिए, वो वैराग्य भूमि है। और ज्ञान के लिए काशी में वास करना चाहिए, वाराणसी में। काशी में ज्ञान वापी है। आज ज्ञान वापी के लिए ही तो इतना संघर्ष हो रहा है भाई। मस्जिद तुम्हारी इमाम मस्जिद, जामा मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद कैसे होगी? ज्ञानवापी तो हिंदुओं का क्षेत्र होगा, तुम्हारे यहाँ तो ज्ञान नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इसीलिए ज्ञानवापी वहां पर है, अर्थात ज्ञान न हो रहा हो तो काशी वास करें। ब्रज भक्ति भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, और काशी ज्ञान भूमि है। वहां से ये सब होता है। और तीर्थराज प्रयाग, वहां त्रिवेणी है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है, 3 धाराओं का संगम है, वहां वास करना चाहिए। तीनों की भूमि अलग अलग। आप बड़े भाग्यशाली हैं, इस पवित्र भूमि में आए हैं। यहाँ पर भक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट होगी। यहीं पर नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाया था, और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों उत्तराखंड चले गए। वहां कथा हो रही थी। गंगा द्वारे समीपे तो तटम आनंद नामकम। गंगा द्वारे माने हरिद्वार, वहां तट आनंद नाम का वन पास में। गंगा द्वारे समीपे तो, हरिद्वार में नहीं, हरिद्वार के पास में। गंगा द्वारे समीपे तो तटम आनंद नामकम, एक आनंद नाम की जगह है, अर्थात जिसको आजकल ऋषिकेश कहते हैं, हरिद्वार के पास। वहीं पर कथा हुई, सनकादिकों ने वहीं पर सुनाई। इसीलिए वहां पर त्रिवेणी घाट, गंगा जमुना सरस्वती का वहां भी संगम, ऋषिकेश में भी अलग अलग धाराएं हैं। हाँ, जिनको नहीं मालूम है वो तो ऐसे घूम के चले आते हैं। पर त्रिवेणी घाट पे तीनों धाराओं का वहां भी संगम, वो उत्तराखंड है, तीनों की भूमि। और बंधुओं, प्रसंग तो आप जब सुनोगे, भगवान कृष्ण को उत्तराखंड बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है भगवान को? मुझसे ज्यादा तो आप समझते हो क्यों प्रिय है। भैया, ससुराल तो सभी को प्यारी लगती है। ससुराल का अनुभव आप लोगों का, जब जाओ ससुराल में तभी बढ़िया बढ़िया भोजन और दक्षिणा ऊपर से। उत्तराखंड भगवान कृष्ण की ससुराल, जमुना जी उत्तराखंड से प्रकट हुई हैं, और कृष्ण भगवान ने उसको अपनी पटरानी बनाया है। उत्तराखंड की बेटी जमुना वहीं पर जन्म हुआ है। इसीलिए भगवान को ससुराल बहुत प्रिय है, आप सबको भी बहुत प्रिय है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने सबको उत्तराखंड भेजा, वहां जाओ। सबसे पहले अपने मित्र उद्धव जी को भेजे, वहां चले जाओ, वहीं पर निवास करना। उद्धव जी को भेजे, पांडवों को भेजे, 5 पांडव देह त्याग उत्तराखंड में किए। द्रौपदी को भेजे जो उनकी खास बहन भी है। भगवान को उत्तराखंड बहुत प्रिय है। और कहो तो और उदाहरण बताओ। जामवंत
अपनी बेटी जामवती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिए। जामवंत ने कहा अब मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण बोले उत्तराखंड चले जाओ। जामवंत को उत्तराखंड भेज। मुचकुंद मिला, मुचकुंद मिला मध्य प्रदेश में, मुचकुंद गुफा है। मुचकुंद को दर्शन दिए। मुचकुंद ने कहा मैं क्या करूं? भगवान बोले उत्तराखंड चले जाओ। जो भी भगवान को मिले प्रिय, सबको उत्तराखंड भेजो। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज जी आप तो ब्रजवासी ब्रज के ही हो, उत्तराखंड में क्यों रहते हैं? बस इसी को पढ़ करके मेरे भी मन में आ गई। भगवान कह रहे हैं उत्तराखंड मुझे बहुत प्रिय है। और वहां उद्धव जी कहते हैं ममाश्रमम, मेरा आश्रम है। क्या बात! यहाँ तो अवतार लेता हूँ, लीला करता हूँ, पर मेरा आश्रम वही है। आश्रम माने श्रमित व्यक्ति जहां जाकर के आराम पावे, उसका नाम आश्रम। सब जगह से थक जाए व्यक्ति तो फिर अब वहीं जाके आराम पाता है, इसलिए उसका नाम आश्रम। भगवान कृष्ण बद्रीनाथ धाम को, उत्तराखंड को अपना आश्रम बता रहे हैं। मेरा आश्रम, मम आश्रम, मेरा आश्रम उद्धव जी को बता रहे हैं। और जगह तो भगवान लीला करते हैं, पर जब आराम करना हो तो बदरे का आश्रम भगवान चले जाते हैं, इसलिए उसको ममाश्रमम कह रहे हैं। तीनों की भूमि भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। यहाँ तो आप आई ही, भक्ति का यहाँ पर वर्ण होगा, आपको भक्ति मिलेगी। और जब थोड़ी भक्ति ज्ञान वैराग्य हो जाए तो फिर क्या? उत्तराखंड, हाँ समझ गया, फिर उत्तराखंड जाना, समझ गया? वहीं पे वास कर। भगवान कृष्ण को बहुत पवित्र है उत्तराखंड, बहुत ज्यादा ससुराल सभी को अच्छी लगती है, इसीलिए उत्तराखंड वालों का भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम है। और श्री कृष्ण का भी उत्तराखंड से बहुत प्रेम है। आप सबके अंदर भक्ति का बीजारोपण हो, और जीवन जब भक्ति का हो जाए, थोड़ा ज्ञान वैराग्य भी आ जाए, तो उत्तराखंड भी वास करना। थोड़ी सी एक चर्चा और, आम का पेड़ तो लगा रहता है, पर फल कब आता है? जब ऋतु आ जाती है तब। इसी तरह गोवर्धन नाथ तो सदैव रहते हैं, परंतु ऋतु जब आती है तो ज्यादा आम फलता है। तो ये महीना पुरुषोत्तम मास है, गोवर्धन की पवित्र भूमि, जहाँ भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वहीं पर सुनिश्चित समय पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, महीना पुरुषोत्तम, और आप लोग भी यहाँ आ गए तो पुरुषोत्तम हो जाओ, पुरुषोत्तम बन जाओ। अभी तक तो पुरुष हो, पुरुषोत्तम हो जाओ। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। यहाँ आकर के संसार की वस्तु मत मांगना, नहीं भगवान दे देंगे। संसार की वस्तुएं दे देंगे और भगवान अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इसलिए भैया यहाँ सब कुछ मिलता है, परंतु गोवर्धन में वास करके भगवान के चरणों की भक्ति मांगना, कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति आवे, ज्ञान वैराग्य यहाँ पर आए हैं, हमारे अंदर भी ज्ञान वैराग्य जगे,
तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होंगी। यही जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इसी से जीवन मंगलमय होता है। फिर कल मिलेंगे, कुछ बातें फिर कल करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय